वेलकम बैक ऑन इग्नाइटेड ड्रीम। नया दिन, नया वीडियो और एक नई शुरुआत जो डेफिनेटली आपके सपनों को साकार करेगी। द एल्मेनिक ऑफ नवल रविकांत, अ वेरी पावरफुल बुक जो आपको सिखाती है हाउ टू क्रिएट वेल्थ एंड हाउ टू लिव अ हैप्पी लाइफ। इस बुक के सारे चैप्टर्स को वीडियो के फॉर्म में मैंने कवर कर दिया हुआ है। एक वीडियो सीरीज़ भी लॉन्च कर दिया है इग्नाइटेड ड्रीम के चैनल पे। अगर अभी तक आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा आई बटन पे क्लिक करके सारे वीडियोस को देखो। ये वीडियोस बहुत पावरफुल हैं, डीपर नॉलेज है एंड आई एम श्योर कि ये आपके लाइफ को डेफिनेटली ट्रांसफॉर्म करेंगे। और अगर आपको इन वीडियो से फ़ायदा होता है तो इन वीडियोस को दूसरों के साथ भी शेयर करो, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। और हाँ, इग्नाइटेड ड्रीम का ये एफर्ट अच्छा लगता है, आपकी लाइफ में इन वीडियो से कुछ चेंज आ रहा है तो एक बात तो बनती है, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट करो जिससे आगे आने वाले कोई भी वीडियो आपसे मिस न होने पाए। आज की इस वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ शुरुआत करते हैं, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। दिस इज चैप्टर 30, चूजिंग टू बिल्ड योर सेल्फ। अपने आप को बिल्ड करना है, और जब भी अपने आप को बिल्ड करने की बात हो इसका मतलब होता है पर्सनैलिटी बिल्ड करना है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्ड करने हैं, वो माइंडसेट बिल्ड करना है जिससे आपकी लाइफ में हैप्पीनेस ज़्यादा से ज़्यादा आ सके और सक्सेस डेफिनेटली आप उसको एक्वायर कर सको। नवल इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही पावरफुल कोट से। The quote is the greatest superpower is the ability to change yourself। हमारे पास एक सुपर पावर है कि हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। इंटेलेक्ट है, बुद्धि है, विवेक है, जिसके कारण हम सिचुएशन को समझते हैं। अगर उसमें कुछ सुधार करना है तो हम सुधार कर पाते हैं। ये पावर केवल और केवल ह्यूमन बीइंग को ही है और इसीलिए आप अपने आप को बिल्ड कर पाते हो। नवल से क्वेश्चन किया जाता है, व्हाट इज द बिगेस्ट मिस्टेक यू हैव मेड इन योर लाइफ एंड हाउ डिड यू रिकवर। आपने अपने जीवन में कौन सा बड़ा मिस्टेक किया और उस मिस्टेक से बाहर कैसे निकले। तो जब इस क्वेश्चन का आंसर देंगे तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से एक व्यक्ति अपने आप को बिल्ड कर सकता है। नवल ने इस क्वेश्चन के आंसर में काफ़ी सारी बातें की हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिससे आप अपने आप को बिल्ड कर सको। उसी बात को मैं यहाँ पे शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, लाइफ इज़ गोइंग टू प्ले आउट द वे इट इज़ गोइंग टू प्ले आउट। देखो, लाइफ जैसे मूव कर रही है वैसे ही मूव करेगी। आप कितना भी कंट्रोल कर लो, आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो कंट्रोल करने के लिए आखिर आपके हाथ में क्या है, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। देयर विल बी सम गुड एंड सम बैड। कुछ अच्छा होगा और कुछ बुरा होगा। तो अच्छे और बुरे की जो परिभाषा होती है, इसके लिए भी नवल कहते हैं, मोस्ट ऑफ इट इज एक्चुअली जस्ट अप टू योर इंटरप्रिटेशन। कुछ चीज़ अच्छा है, कुछ चीज़ बुरा है, ये केवल और केवल आपके मेंटल कंडीशन पे डिपेंड करता है। किसी को अच्छा बोल देते हो, किसी को बुरा बोल देते हो। एक ही इवेंट एक व्यक्ति के लिए अच्छा है और दूसरे व्यक्ति के लिए बुरा है। तो ये सारी चीज़ें आपके माइंडसेट पे डिपेंड करती है, आपके डिज़ायर पे डिपेंड करती है कि आप इवेंट को किस तरीके से चेंज करना चाहते हो, राइट। नवल इस बात को समझाते हैं, वो कहते हैं कि आई स्टार्टेड अ कंपनी। जब मैंने कंपनी को स्टार्ट किया तो उस टाइम पे कंपनी सक्सेसफुली रन की, डिफरेंट लोगों से मैं इंटरैक्ट करता था, लेकिन इंटरैक्ट करते टाइम पे बहुत ज़्यादा एंगर फील करता था। मतलब इमोशन ऑफ एंगर को वो डील करते थे। तो जैसे जैसे रियलाइजेशन हुआ लाइफ में, जैसे जैसे वो आगे बढ़े, तो अब वो कहते हैं कि नाउ I have realized the anger and emotions are a huge, completely unnecessary consequence। जो एंगर हैं, जो नेगेटिव इमोशंस हैं, वो आपकी लाइफ में एक बैरियर का काम करते हैं, हिंड्रेंस करते हैं। तो इसीलिए आप उनको आइडेंटिफाई करो और उनको रिमूव करने की कोशिश करो अपनी लाइफ से। नाउ आई एम ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम दैट एंड डू द सेम थिंग्स आई थिंक आर द राइट थिंग्स टू डू, बट विदाउट एंगर। अब वही काम करता हूँ, उसी तरीके से कंपनी को रन करता हूँ, ऐसे ही लोगों से इंटरैक्ट करता हूँ, लेकिन जो नेगेटिव इमोशन है, जो एंगर है, उसको मैंने रिमूव करने की कोशिश की है और मैक्सिमम मैंने रिमूव कर दिया हुआ है। सी, अगर आप अपने लाइफ में ये जो नेगेटिव इमोशंस हैं, राइट, अगर इनको आप दूर करते हैं तो डेफिनेटली एक
राइट डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी आपके अंदर बढ़ जाती है। वाई? बिकॉज आप रियलिटी को सही तरीके से देख पाते हो। ये जो नेगेटिव इमोशंस हैं वो आपके ईगो से बाहर निकलते हैं। आपको लगता है कि जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है, जो मैं कर रहा हूँ वही सही है, और इसीलिए एंगर रिलीज होता है। तो अगर आपको बचना है, रियलिटी को सही तरीके से देखना है, तो अपने ईगो को ड्रॉप करना पड़ेगा। और ये सब सारी बातें प्रीवियस वीडियोस में मैंने कर रखा है। मैं फिर से आपसे कहूँगा कि इन सब सारे नॉलेज को अगर अक्वायर करना है तो हर एक वीडियो को देखो, थॉरोली वीडियो देखो और उसको अपने लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करो। नवल इसके साथ साथ ये भी कहते हैं कि जब भी कोई आप एक्टिविटी परफॉर्म करो, कोई भी डिसीजन लो, हमेशा लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू रख के। कहने का मतलब यह है कि आज आप कोई डिसीजन ले रहे हो तो उसका लंबे समय पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इस बात को सोचते हुए एक्शन लो, इस बात को सोचते हुए डिसीजन लो। नवल कहते हैं इफ यू टेक अ वेरी लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू एंड टेक द इमोशन आउट ऑफ इट, आई वुड नॉट कंसिडर दोज थिंग्स मिस्टेक एनी मोर। जो भी एक्टिविटी लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से है और इमोशन लेस है, नेगेटिव इमोशंस नहीं है, अगर उन एक्टिविटी में मुझे फेलियर भी मिल जाएगी तो मैं उसको मिस्टेक कंसीडर नहीं करूंगा एज पर नवल। और यही होना भी चाहिए। आपके हाथ में केवल और केवल एक्टिविटी को परफॉर्म करना है। आपके हाथ में अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। रिजल्ट्स आपके हाथ में नहीं हैं। सक्सेस भी आ सकती है, फेलियर भी आ सकता है, क्योंकि सक्सेस और फेलियर में बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। तो ये सब सारी बातों को बताने का मतलब यही है कि आपके पास पास्ट में जो भी एक्टिविटी आपने परफॉर्म कर दी है उसका कोई भी कंट्रोल नहीं है। पास्ट में जो एक्शन हो गए हैं। रिग्रेट करना ये आपके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा और आप अपने आप को बिल्ड नहीं कर पाओगे। पास्ट से आपको लर्निंग लेनी है, रिग्रेट नहीं करना है, और इस प्रेजेंट मोमेंट में जिसमें आपका 100% कंट्रोल है उसमें बेहतर एक्शन लेने हैं। लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग में आपको ध्यान रखना है कि कोई भी डिसीजन मैं ले रहा हूं, कोई भी एक्शन ले रहा हूं, उसका लंबे समय में क्या प्रभाव पड़ेगा, और नेगेटिव इमोशंस को बाहर लेते हुए अगर आप काम करोगे तो आप अपने फ्यूचर को बढ़िया बना सकते हो, फ्यूचर को ब्राइट कर सकते हो। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप दैट यू हैव टू कंसीडर व्हेन यू आर थिंकिंग टू बिल्ड योरसेल्फ। अब बात करते हैं नवल कि जब भी आप अपने आप को बिल्ड करने की कोशिश करोगे तो आखिर बिल्ड कैसे कर पाओगे। उसके लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है हैबिट। नवल कहते हैं हैबिट्स आर एवरीथिंग। और आखिर हैबिट होती क्या है, तो बोल रहे हैं बिहेवियर्स वी लर्न एंड इंटीग्रेट इनटू आवरसेल्व्स। बचपन से लेकर आज तक जो भी हमने बिहेवियर्स सीखा है और वो सारे बिहेवियर्स हम रिपीट करते हैं, और इतने ज़्यादा रिपीट करते हैं कि वो हमारे इंटीग्रल पार्ट बन जाते हैं, और हमारे हर एक एक्टिविटी में, हमारे हर एक थॉट प्रोसेस में वो सारी चीज़ें झलकने लगती है, और फिर हम कहते हैं ये हमारी हैबिट है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को खाने की ज़्यादा हैबिट होती है, किसी को सोने की हैबिट होती है, किसी को बात करने की हैबिट होती है, किसी को मॉर्निंग में मेडिटेशन करने की हैबिट होती है, कोई एक्सरसाइज करता है, कोई अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देता है, कोई स्क्रीन पे ज़्यादा टाइम बिताने की हैबिट पड़ जाती है। तो जो भी बिहेवियर्स आप बार बार रिपीट करते हो वो हैबिट बन जाती है। और यहाँ पे एक हैबिट होती है जो आपकी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो आपकी लाइफ में ग्रोथ ला रही है, और एक हैबिट होती है जो आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रही है। तो ये आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आपको अपने आप को बिल्ड करना है। तो फिर नवल यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कृष्णमूर्ति, जिद्दू कृष्णमूर्ति का उदाहरण ले रहे हैं, रेफरेंस ले रहे हैं। वो कहते हैं वन ऑफ द थिंग्स कृष्णमूर्ति टॉक्स अबाउट इज बीइंग इन एन इंटरनल स्टेट ऑफ रेवोल्यूशन। सी, जब भी आपको बिल्ड करने की बात हो रही है, आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो, तो चेंज तभी पॉसिबल है जब आप ये कमिटमेंट ले लो कि मुझे अपने अंदर से बदलाव लेकर आना है। इंटरनल रेवोल्यूशन, इसको बोलते हैं आंतरिक क्रांति। आप बस केवल सोचते हो कि मैं चेंज चाहता हूं, ऐसा चेंज करूंगा, और सारी बातें केवल और केवल थॉट प्रोसेस पे रह जाती हैं, फ्यूचर ओरिएंटेड रह जाती हैं। प्रेजेंट मोमेंट में कोई भी एक्शन आप नहीं लेते हो। इसीलिए जिद्दू कृष्णमूर्ति की ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि नवल के अंदर एक बिजनेस माइंड भी बैठा हुआ है,
बिजनेस पर्सनैलिटी और दूसरा एक स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी भी बैठा हुआ है। और इसीलिए नवल की बातें हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो राइट बिजनेस माइंडसेट्स भी होना चाहिए, और अगर आप हैप्पी लाइफ भी जीना चाहते हैं तो आपके अंदर एक स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी भी होनी चाहिए। और इसीलिए जिद्दू कृष्णमूर्ति की बात कर रहे हैं, इंटरनल रेवोल्यूशन चाहिए। चेंज इतना आसानी से पॉसिबल नहीं है। जो हैबिट्स आपने सालों सालों में काम करते हुए जो बिहेवियर डेवलप कर लिया, उसको आप एक दिन में चेंज नहीं कर पाओगे। तो अगर आप चाहते हो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना, तो हैबिट को आइडेंटिफाई करना है और एक कमिटमेंट लेना है कि मुझे अंदर से बदलाव लेकर आना है। फिर नवल कहते हैं, यू शुड ऑलवेज बी इंटरनली रेडी फॉर ए कंप्लीट चेंज। अपने आप से कमिट करो। आप दूसरे को धोखा दे सकते हो, लेकिन अपने आप को धोखा नहीं दे सकते हो। अपने आप से ईमानदार रहो कि अगर चेंज के लिए मैंने डिसीजन ले लिया हुआ है, कमिटमेंट कर दिया हुआ है, तो उसके ऊपर चाहे कुछ भी हो जाए मैं काम करूंगा, एक्शन लूंगा। फिर नवल एक्सप्लेन करते हैं, व्हेन यू रियली वांट टू चेंज यू जस्ट चेंज। सी, जब भी आपके मन में ये डिजायर आती है कि अब मुझे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक्शन लेना है, ये जो हैबिट्स हैं, ओल्ड हैबिट्स, ओल्ड पैटर्न्स, ये मेरी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जब आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया तो अब उसके ऊपर एक्शन लेना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक लेजीनेस की हैबिट होती है हमारी। हम बहुत ज़्यादा लेजी हो जाते हैं और काम के ऊपर फोकस नहीं कर पाते हैं। एक ओवर थिंकिंग की हमारी हैबिट होती है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं लेकिन एक्शन ले नहीं पाते हैं। तो ये छोटा सा एक एग्जाम्पल दिया मैंने हैबिट का। अब आपको लगता है कि ये जितनी भी हैबिट्स हैं वो मेरी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रही हैं, और आपके अंदर से इंस्पिरेशन उठ रही है, आपकी आत्मा से आवाज़ आ रही है कि मुझे चेंज लाना है। तो भाई, इसके लिए वेट करना नहीं है, इमीडिएट एक्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वेन एवर द इंस्पिरेशन कम्स यू हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप। सो बट मोस्ट ऑफ अस डोंट रियली वॉन्ट टू चेंज। कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो एक्चुअली में चेंज नहीं चाहते हैं। वाई? चेंज की बात तो करते हैं कि मुझे चेंज करना है, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन चेंज एक्चुअली में वो चाहते तो हैं, लेकिन चेंज करने के लिए पहला स्टेप नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जो पेन मिलेगा उस चेंज से, जो डिस्कम्फर्ट मिलेगा, उस डिस्कम्फर्ट से वो डरते हैं। क्योंकि माइंडसेट ऐसा है ना कि कंफर्टेबल जोन में हमेशा रहना है। आप बातें तो कर लोगे बड़ी बड़ी कि मैं ये चेंज कर दूंगा, मैं अपने अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन लाऊंगा, इस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्ड करूंगा, अपनी पर्सनालिटी को बिल्ड करूंगा, वर्क करूंगा अपने गोल को लेकर। बहुत सारी बातें कर लेते हो आप, उसमें टू डू लिस्ट भी बना लेते हो, बट एवरीथिंग फेल्स बिकॉज आप एक्चुअली में उस चेंज से डरते हो, क्योंकि डिस्कम्फर्ट में आप जाओगे। आपको अपनी हैबिट को छोड़ना पड़ेगा। आप स्मोकिंग करते हो, अब स्मोकिंग आपके अंदर बार बार क्रेविंग लाती है कि चलो स्मोकिंग कर लेते हैं। अब उस क्रेविंग को तोड़ना इतना आसान है क्या? डिस्कम्फर्ट मिलेगा, कमिटमेंट लाना पड़ेगा, इंटरनल रेवोल्यूशन लाना पड़ेगा, आंतरिक क्रांति जिसको बोलते हैं, तब जाकर चेंज आएगा। इसीलिए जब भी आपके अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन लाने का इंस्पिरेशन उठे, इमीडिएट आपको स्टेप लेना ही पड़ेगा, तब जाकर धीरे धीरे आपके अंदर बदलाव आता है। केवल सोचने से कोई भी बदलाव नहीं आएगा। We don't want to go through the pain just yet. At least recognize it, be aware of it, and give yourself a smaller change you can actually carry out. इस बात को रिकॉग्नाइज करो कि जब भी मैं कोई चेंज लाना चाहता हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहता हूँ, तो डेफिनेटली कंफर्ट जोन्स को मुझे छोड़ना पड़ेगा। और जब कंफर्ट जोन को छोड़ूंगा तो मुझे पेन का सामना करना पड़ेगा, डिफिकल्टी का सामना करना पड़ेगा, और उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहो। और जब मेंटली प्रिपेयर्ड रहोगे ना, तो पहला स्टेप आप आसानी से ले सकते हो। इसी तरीके से दूसरा स्टेप लोगे, तीसरा स्टेप लोगे, और धीरे धीरे आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन झलकने लगेगा। आप अपने आप को बिल्ड करना शुरू कर दोगे। नवल का ये जो ट्वीट है बहुत पावरफुल है, इम्पेशेंस विथ एक्शंस, पेशेंस विथ रिजल्ट्स। मतलब जब भी आपको एक्शन लेना हो ना, उसमें इम्पेशेंस रखो, थोड़ा सा भी धैर्य मत रखो। जब भी आपको काम करना है, एक्शन लेना है, स्टेप लेना है, उसमें थोड़ा सा भी वेट करोगे, आपका माइंड आपको कंफर्ट जोन में तुरंत लेकर चला जाएगा। और ऐसा ही होता है हमारे साथ। हम थोड़ा सा वेट करते हैं, हम अपनी एक्टिविटी को कल के ऊपर टाल देते हैं,
या 5 मिनट के बाद टाल देंगे या हम 10 मिनट के बाद कर लेंगे, ये हमारी हैबिट होती है। और ये 5 मिनट का 10 मिनट का उस काम को टालना ही, वेट करना ही आपको कंफर्ट जोन में बना के रखा है। और अगर आप एक्सपीरियंस करो तो डेफिनेटली आपके जीवन में भी ऐसा ही होता है। जब आप सुबह उठते हो तो आप कहते हो 5 मिनट और सो लेता हूं मैं। ये 5 मिनट का सोना ही आपको 1 घंटा लगा देता है उठने में। यस और नो? तो हमेशा ध्यान रखो, जब भी आपके अंदर एक्शन लेने का एक इंस्पिरेशन जगता है, उसमें वेट मत करो, थोड़ा सा भी धैर्य मत करो, क्योंकि आपका माइंड आपको कंफर्ट जोन में तुरंत गिरा देगा। लेकिन जैसे ही आपने एक्शन ले लिया, अब आप एक्शन लेने के बाद रिजल्ट्स के लिए आपको पेशेंस रखना है, रिजल्ट्स के लिए आपको धैर्य रखना है, क्योंकि आपका सारा का सारा कंट्रोल एक्शन पे है, आपका सारा का सारा कंट्रोल आपके इमोशन पे है, सारा कंट्रोल आपके थॉट प्रोसेस पे है, आपके माइंडसेट पे है, लेकिन रिजल्ट्स के ऊपर आपका कोई भी एक्शन नहीं है। गीता में श्री कृष्ण ने यही बात अच्छी तरीके से समझाई है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपका सारा अधिकार आपके एक्शन पे है, कितना एक्सीलेंट वे से एक्शन ले सकते हो इस पे आपका कंट्रोल है। लेकिन एक्सीलेंट वे से एक्शन लेने के बावजूद भी रिजल्ट आपके फेवर में होगा या आपके फेवर में नहीं होगा, इसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। इसीलिए रिजल्ट्स के लिए पेशेंस रखो। नवल कहते हैं, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम फॉर मार्केट्स टू अडॉप्ट प्रोडक्ट्स। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे हैं, तो उसके लिए समय लगता है कि मार्केट आपके सर्विसेज को, आपके बिजनेस प्रोडक्ट को अडॉप्ट कर सके। इट टेक्स टाइम फॉर पीपल टू गेट कंफर्टेबल वर्किंग विथ ईच अदर। इस बात को समझो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आप जॉब पे जा रहे हैं या आप अपने रिलेशनशिप में हैं, लोगों को समय लगता है कि आपके साथ वो कंफर्टेबल हो सकें, आपको वो अडॉप्ट कर सकें या आप उनको अडॉप्ट कर सको। टाइम लगता है, आपको टाइम देना पड़ेगा। इम्पेशेंस विथ एक्शंस, पेशेंस विथ रिजल्ट्स। अगेन उसी बात को रिपीट कर रहे हैं कि आप केवल और केवल अपने एक्शन पे ध्यान रखो। समय लगता है रिजल्ट आने में और उस रिजल्ट के लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर, बिल्डिंग योरसेल्फ। अगर अपने आप को बिल्ड करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आइडेंटिफाई करो कि कौन सी हैबिट आपके लिए पॉजिटिव है, आपके ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट है। कौन सी ऐसी हैबिट है जो आपको हैप्पीनेस ला कर दे रही है, और जितने भी नेगेटिव हैबिट्स हैं, नेगेटिव इमोशंस हैं, उनको डिस्कार्ड करने की कोशिश करो। और जब भी आप ऐसा चेंज चाहते हो तो वो इंटरनल चेंज होना चाहिए। अपने आप से कमिटमेंट रखो कि मुझे अब बदलाव लेकर आना ही है, तभी अपने आप को बिल्ड कर पाओगे, एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बिल्ड कर पाओगे, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बिल्ड कर पाओगे। पास्ट में जितनी भी आपने एक्टिविटी की उसे अब आप चेंज नहीं कर सकते हो, तो उसके ऊपर रिग्रेट नहीं करना है, वहाँ से लर्निंग लेनी है। आज के टाइम पे अपने प्रेजेंट मोमेंट में बेहतर परफॉर्मेंस देना है, एक्सेलेंट एक्शन लेना है और आपका फ्यूचर डेफिनेटली बेहतरीन बनेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इम्पेशेंस इन योर एक्शन बट पेशेंस इन योर रिजल्ट्स। अपने एक्शन में इम्पेशेंस शो करो। जब भी आपके अंदर ये बात आती है कि मुझे अब बदलाव लेकर आना है, वो इंस्पिरेशन जगती है, तो तुरंत एक्शन लो, वेट मत करो। लेकिन एक्शन जब आप लोगे तो उसमें टाइम लगेगा रिजल्ट आने में, तो रिजल्ट के लिए आपको धैर्य रखना है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करो। ये केवल आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आपके सराउंडिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप अपने आप को बदलते हो, आप अपने आप को बिल्ड करते हो, तो आप पूरी फैमिली को बिल्ड करते हो, सोसाइटी को बिल्ड करते हो और इनफैक्ट कंट्री को बिल्ड करते हो। सो बिल्ड योरसेल्फ। मुझे पूरा भरोसा है कि ये वीडियो आपको इंस्पायर करेगा कि आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी में चेंज कर पाओ, आप अपने आप को बिल्ड कर सको। और अगर ये वीडियो आपको मदद करती है, आपके नॉलेज को एनहांस करती है, आपको वाकई में राइट डायरेक्शन देती है, तो इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करो, क्योंकि इस वीडियो से उनको भी मदद मिलेगा कि वो अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर पाएं। इस वीडियो का कोई भी सेक्शन आपको अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में लिख कर शेयर करो। और इग्नाइटेड ड्रीम का ये एफर्ट आपको अच्छा लगता है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट करो, जिससे आगे आने वाले कोई भी वीडियो आपसे मिस न होने पाए। कीप लर्निंग एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। थैंक यू सो मच।